आज जो है क्लास 10 हिंदी का काव्य खंड का ये तीसरा चैप्टर है। अति सुधो स्नेह को मारे गए। इनका जो लेखक है वो घनानंद जी है। इनका जो है आज सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आज हम करवा रहे हैं। तो आप जो है शुरू से लेकर अंत तक देखें तब आपको समझ में बिल्कुल ही आ जाएगा। अगर आप 2 बार इसको देख लेते हैं तो आपको आज भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? कवि ने परजय किसे कहा है? परजय किसे कहा है? तो बादल को कहा है। किसे कहा है? परजन्य, प्रजन्य किसे कहा है? कवि ने प्रजन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है। ठीक है, यानी बादल दूसरे के लिए जो है जीता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो में किस कवि का नाम आया है? इसमें जो है घनानंद के नाम आया है। यहाँ पर देखो घनानंद है ना, तो घनानंद के नाम इसमें आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन, घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? रीति युग के कवि थे घनानंद जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? तो घनानंद जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? घनानंद जी को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। किसके द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? घनानंद जो है किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो है ये मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घनानंद किस नर्तकी से प्यार करते थे? बताओ। सुजान नामक नर्तकी से ये प्यार करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि प्रेम के पीर का कवि किन्हें कहा गया है? यानी प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा गया है? तो घनानंद को कहा गया है। किसे कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो ये घनानंद जी हैं। कौन है? सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो घनानंद जी हैं। अगला है विरह लीला रचित है। तो विरह लीला जो है किसने लिखा है, रचना किए हैं? तो घनानंद द्वारा ही रचना किया गया है इनका। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? बोल रहा है घनानंद का दूसरा पद किससे संबंधित है? तो घनानंद का जो है दूसरा पद जो है वो बादल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बादल को संबंधित है। अगला क्वेश्चन है घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो घनानंद जो है अपने आंसुओं को जो है सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। अगला है परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा बादल। कौन करता है? बादल करता है। अगला क्वेश्चन है पर्जन्य का पर्याय क्या होगा? पर्जन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पर्जन्य का मतलब ही होता है बादल। क्या होता है? पर्जन्य का अर्थ क्या होता है? बादल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या होता है? तो रस बरसने बरसाओ। सरसों को मतलब क्या होता है? रस बरसाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। क्या बताया है? तो सरल एवं विरछल मतलब आसान बताया है। क्या बताया है? सरल और विच्छल बताया है, यानी निश्चल बताया है, यानी इसमें कोई छल कपट नहीं है और अंश सरल है, आसान है। ठीक है, प्रेम मार्ग पर चलना। अगला है घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? तो प्रीतम को कहा है। किसको कहा है? सुजान जो है प्रीतम को कहा है। किसको कहा है? जो इनका जो इनसे प्यार करता था उनको जो है सुजान कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि नेकु का आधुनिक मानक रूप क्या होता है? नेकु का मतलब होता है तनिक भी। नेकु मतलब क्या होता है? तनिक भी, थोड़ा सा भी जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? तो बादल को कहा है, क्योंकि जो है बादल जब जिस पर पड़ता है तो समान रूप से पड़ता है, उस पर जो है कोई भेदभाव नहीं होता है और सभी जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? तो बादल को कहा है। किसे कहा है? बादल को कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? सबसे सरल किसको कहा है? तो प्रेम मार्ग को सबसे सरल बताया है। अगला क्वेश्चन है घनानंद ने
विरक्त होने पर मतलब अलग होने पर जो है अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? तो वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। अगला क्वेश्चन है लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन हैं? तो घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी ही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो ये घनानंद जी का ही कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? तो ये जो है सुजान हित है और घन आनंद कवि हैं। दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। सुजान पर भी है और घनानंद पर भी तो है, बीता हुआ कहानी है। ठीक है, सॉरी कविता है। अगला क्वेश्चन है मो आंसू वाही ले वर्षों में किसका बात कही गई? किसकी बात कही गई है? तो विरह वेदना की बात कही गई है कि मेरा आंसू लेकर के जो है उसके आंगन में बरसा दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो सीधा और सरल होता है। कैसा होता है? सीधा और सरल होता है। अगला क्वेश्चन है कौन प्रेम कर सकते हैं? तो कौन प्रेम कर सकते हैं? छली और कपटी ही कौन प्रेम कर सकते हैं? छली और कपटी ही, निश्छल और निष्कपट ही। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो है छली और कपटी जो है प्रेम नहीं कर सकते। निश्चल और निष्कपट ही और ये भी दोनों इनमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। तो बताओ कौन जो है प्रेम कर सकते हैं? तो निश्चल जो जिसमें छल नहीं हो, निष्कपट कपट उसमें नहीं हो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, बोल रहा है घनानंद कैसे कवि थे? तो प्रेम के पीर कवि थे। घनानंद कैसे कवि थे? प्रेम के पीर कवि थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है घनानंद के कविताओं की भाषा क्या थी? घनानंद की कविताओं की भाषा क्या थी? तो बताओ घनानंद की कविताओं की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा। वृंदावन चले गए तो वो ब्रज भाषा था। क्या? अगला क्वेश्चन है घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो बताओ घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1739 में। कब हुआ था? 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। तो ये जो है आज जो है हम अति सुदो स्नेह कुमारक है, इसका जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना आज हम करवा दिए। ठीक है। इसका लेखक जो है घनानंद जी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है अगला वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।